नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स बढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, अंतिम कक्षा में हमने कक्षा 10 में गणित विषय के अंदर चैप्टर नंबर 5 के बारे में हमने चर्चा की थी और इसके 5 प्रश्न हमने हल कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम उन 5 प्रश्नों के आगे के प्रश्न हल करने वाले हैं। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, यदि आपको कक्षा 10 के कंप्लीट मैथमेटिक्स यानी कि गणित विषय के अगर नोट चाहिए, जिसके अंदर हमने पिछले वर्षों के आए हुए बोर्ड परीक्षा के प्रश्नों का भी संकलन किया गया है, उसके अंदर कंप्लीट थ्योरी और प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक प्रश्न का कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। अगर आपको इतने शानदार नोट्स चाहिए तो आप जो नीचे पट्टी चल रही है उस पर एक आपको मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, उस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस लिंक के माध्यम से भी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। वहीं पर ही ये सारे नोट्स शेयर किए जाएंगे और अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वे भी इस जानकारी से रूबरू हो सके। चलो आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ रहा था, इसमें प्रश्न संख्या 5 के बाद है हमारे पास कौन सा, प्रश्न संख्या 6। देखो, प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद प्रश्न को समझेंगे और उसके बाद उसको हल करना प्रारंभ करेंगे। जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आप प्रश्न के अंदर क्या होंगे, उलझ जाएंगे। देखो प्रश्न क्या कहता है, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यानी ये जो 17 है ये प्रथम पद ए है और 350 है ये अंतिम पद क्या है, एल है आपके पास। ठीक है, आगे चले। यदि सारो अंतर कितना है, 9, यानी डी का मान कितना है, 9 है, तो इसमें कितने पद है, मतलब पदों की संख्या n पूछी है और इन पदों का योग कितना है, मतलब सारे पदों का योग Sn आपसे क्या है, पूछा है। तो देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे, एस एन आप बिना एन के मान के ज्ञात नहीं कर सकते, यानी आपको सबसे पहले एन का मान ज्ञात करना होगा और एन का मान ज्ञात करने के लिए हम अंतिम पद को एन व पद मान लेंगे। यानी यहाँ जो अंतिम पद है वो कौन सा पद है, एन व पद है, क्योंकि वही क्या बताएगा, हमें पदों की संख्या बताएगा, क्योंकि वो सबसे अंत में स्थित है। और एनवें पद को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई, ए प्लस n-1 और d लिखते हैं और इसका मान कितना दे रखा है भाई, 350 दे रखा है। यानी बात समझ में आएगी होगी, यहां से हम n का मान निकाल देंगे। देखो a का मान रखेंगे, a का मान आपके पास है 17 प्लस n हमें ज्ञात करना है और d का मान आपको दे रखा है कितना, 9 दे रखा है और बराबर कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो देखो प्लस के 17 उधर जाएंगे तो क्या होंगे, घट जाएंगे। यानी ये हो गया n-1 इंटू 9 बराबर कितना हो गया, 350 माइनस के 17 हो गया। यानी n-1 बराबर कितना हो जाएगा, 350 में से 17 घटेंगे तो 333 और ये 9 जो गुणा में था इधर आकर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 9 का भाग इसमें दूंगा तो 9 तिया कितने, 27 है ना, 9 तिया 27, कितने बज गए, 6 बज गए, यानी 63 हो जाएंगे। और 63 में 9 का भाग देंगे तो 7 नाम 63, 37 बार जाएगा। n-1 का मान 37 हो गया, तो बताओ n का मान कितना हो गया, 37 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 38 हो जाएगा। n का मान कितना आ गया भाई, 38 आ गया। यानी पहला आंसर आपके पास आ चुका है, ये हो गया आपका आंसर नंबर फर्स्ट। सेकंड आंसर क्या पूछा, इन n पदों का योगफल पूछा है। यानी आप क्या करेंगे बताओ, क्या करने वाले हम यहाँ से, दो सूत्र होते हैं n पदों के योगफल के, एक प्रथम पद और एक अंतिम पद वाला। तो हमारे पास प्रथम पद भी है अंतिम पद भी है, तो वही लगा देंगे। यानी एस एन बराबर हो जाएगा आपके पास n/2 a प्लस क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। n का मान बताओ कितना आया, 38 आया, यानी ये हो जाएगा 38/2। फिर a का मान बताओ कितना है, 17 है। l का मान बताओ कितना है, 350 है। आई थिंक आप समझ गए होंगे हमने क्या किया, सूत्र लगाया एस एन, एन पदों का योगफल का n/2 a प्लस l, उसके अंदर n का मान रखा, a का मान रखा और l का मान रख दिया। अब इसको हल कर देंगे तो देखो, अगर मैं 38 में 2 का भाग दूं तो कितना आ जाएगा भाई, 19 आ जाएगा। और इसको अगर मैं जोड़ दूं कितना हो जाएगा ये बताओ, 17 और 350, 350 में 10 जुड़ेंगे तो 360,
फिर 7 जुड़ेंगे तो 367 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 367 हो जाएगा। अब क्या करने वाले हैं हम? 19 का पहाड़ा बोलेंगे और इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। बताओ 19 का पहाड़ा आता है या नहीं आता है? आता है। तो देखो 19 सत्ते कितने होते हैं? 133 होते हैं। तो ये हो जाएंगे 3 और हासिल के कितने लग जाएंगे? 13 लग जाएंगे। फिर 19 छंग कितने होते हैं? 114 होते हैं और 114 में कितना जोड़ देंगे? 13 जोड़ेंगे तो 127 हो जाएगा और उसका 7 यानी हासिल के कितने लग गए? इस बार 12 लग गए। अब देखो 19 का पहाड़ा 3 बार कितना हो जाएगा? 19 तिया 57 और 57 में कितने जोड़ेंगे भाई? कितने जोड़ देंगे? 12। तो कितना हो जाएगा ये? 57 और 12 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। और यही क्या है? आपका सेकंड आंसर है। यानी इसके कितने पदों का? 38 पदों का योगफल। n का मान 38 लिखा तो ये हो गया S38। यानी S38 का मान कितना आ गया आपके पास? कितना आ गया भाई? 6973 आ गया। यानी इस समांतर श्रेणी के 38 पदों का योगफल 6973 है। कितना? 6973 है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7। देखो प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है? पहले जो प्रश्न में दे रखा है उसको मार्किंग कर लेंगे, जो पूछा है उसका जवाब देंगे। फिर उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी 22 पदों का योगफल, यानी इस 22 का मान आपसे क्या है? पूछा है। क्लियर है? आगे पढ़ो। जिसमें डी मतलब सार अंतर आपको दे रखा है। डी बराबर कितना? 7 दे रखा है और 22वां पद 149 है। यानी ए 22 का मान कितना दे दिया आपको? 149 दे दिया। कितना दे दिया भाई? 149 दे दिया। क्या दे रखा है? 22वां पद दे रखा है, डी का मान दे रखा है आपको और एस 22 का मान पूछा है। तो जो हमें दिया है हम वहीं से शुरू करेंगे। हमें ए 22 दिया है तो ए 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस 21 डी लिख सकता हूं और इसका मान कितना है भाई? 149 है। यहां से डी का मान मुझे 7 दे रखा है। यानी a प्लस 21 इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा? 149 हो जाएगा। अब देखो a प्लस 7 से गुणा करूंगा, 1 सत्ते 7, 7 दुआ 14, 147 बराबर कितना हो गया? 149 हो गया। यानी a बराबर कितना हो जाएगा? 149 माइनस 147 हो जाएगा। यानी ए का मान कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। क्या आ गया भाई? 2 आ गया। पूछा क्या आपसे? S22 पूछा। क्या पूछा भाई? S22 पूछा। यानी S22 मतलब 22वें पद को हम अगर आखिरी पद मान ले तो देखो इसमें आखिरी पद दे रखा है और प्रथम पद हमने निकाल लिया है। S22 पूछा, कुल पदों की संख्या में 22 ही मान लो तो उन 22 पदों का ही हमें योगफल निकालना है और 22वां पद आपको दे रखा है। प्रथम पद हमने निकाल लिया यानी प्रथम पद आपके पास है, अंतिम पद भी आपके पास है। तो फिर योगफल का सूत्र क्या लग जाएगा? एस एन बराबर n/2 और ये क्या हो जाएगा? a प्लस एल हो जाएगा। बताओ n का मान कितना है? 22 है क्योंकि हम 22 पदों का योगफल निकाल रहे हैं। तो S22 और ये हो गया 22/2 हो गया। प्रथम पद कहाँ रहा? 2 हमने अभी निकाला है प्लस अंतिम पद मतलब 22वां पद और 22वां पद कितना है भाई? 149 है। इसको हल करेंगे। 22 में 2 का भाग 11 बार और 149 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 151 हो गया। इनका गुणा करेंगे 11 एकम 11 हासिल का 1, 11 पंजे 55 और 1 56 हासिल के 5, 11 एकम 11 और 5 कितने हो जाएंगे भाई? 16 हो जाएंगे। और यही क्या है? आपका आंसर है। यही तो पूछा उन 22 पदों का योगफल कितना होगा? कितना होगा? 1661 होगा। करेक्ट है। आगे बढ़े। चलो आगे जो है आपका जो नेक्स्ट सवाल है वो क्या है? देखो सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कहता है? ध्यान से पढ़ना कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब S51 आपसे पूछा है। क्लियर है? आगे देखो क्या है कि जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः क्या है भाई? 14 और 18 हैं। यानी A2 बराबर कितना है? 14 है और A3 बराबर कितना है? 18 है। बात समझ में आ गई? आपको ऐसी एपी के 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है जिसका दूसरा पद तो कितना है? 14 है और तीसरा पद कितना है? 18 है।
तो देखो यहां से अगर मैं दूसरे पद की बात करूं तो a2 बराबर हम क्या लिखते हैं, a प्लस डी लिखते हैं, और इसका मान कितना है भाई, 14 है। बात समझ में आ रही है। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि d बराबर क्या लिखते हैं हम, d बराबर हम क्या करते हैं, a3 माइनस a2, यही तो करते हैं, या फिर a2 माइनस a1 करते हैं, या फिर a4 माइनस a3 करते हैं। यानी अगले पद में से हम जब पिछला वाला पद घटा देते हैं तो हमें सार्वंतर प्राप्त होता है। तो यहाँ तीसरे पद में से अगर मैं दूसरा पद घटा दूं तो मुझे सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा, यानी d का मान कितना हो जाएगा, 18 माइनस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी d बराबर कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। कितना आ गया भाई, 4 आ गया। यह d का मान अगर मैं यहाँ रख दूं तो बताओ ये हो जाएगा a प्लस 4 बराबर कितना, 14 हो गया। यानी a बराबर कितना हो गया, 14 माइनस 4 हो गया, यानी a बराबर कितना हो गया भाई, 10 हो गया। मेरा मानना है आप ये दोनों चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। अब हमें करना क्या है, हमें S51 का मान चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, दो सूत्र है हमारे पास। देखो एस एन बराबर एक तो होता है n/2, क्या होता है 2a प्लस n-1, और d होता है, और एक क्या होता है n/2, क्या होता है a प्लस l होता है। आगे बात समझ में। दोनों सूत्रों में हमें क्या चाहिए, इस सूत्र के अंदर हमें n चाहिए, जो प्रश्न में दे रखा है कितना, 51 है। ठीक है, a प्रथम पद है तो प्रथम पद हमने निकाल लिया है। एल का मान अभी हमें पता नहीं है, अंतिम पद मतलब 51वां पद हमें पता नहीं है। अगर हम इस सूत्र की बात करें तो इस सूत्र में n हमें पता है, a हमें पता है, n भी हमें पता है, और d हमने अभी निकाला है। यानी इस बार हम ये वाला सूत्र लेने वाले हैं। आप समझ गए होंगे। आपको इसी तरह सोचना है कि ये वाला सूत्र उपयोग में लें या ये वाला सूत्र उपयोग में लें। आपके पास जो अवेलेबल है उनके आधार पर आपको चयन करना पड़ेगा कि मुझे पहला या लास्ट वाला सूत्र लेना है। तो यहाँ पर हम ये पहला वाला सूत्र लेंगे और मान रखेंगे n बराबर 51। कहां से लाया, क्योंकि प्रश्न में पूछा है 51 पदों का योगफल, यानी n का मतलब कितना हो गया, 51 हो गया। S51 बराबर हो जाएगा 51/2, 2 इंटू a का मान बताओ कितना आया, 10। ये हो गया आपका 10 प्लस n का मान 51 है तो 51 माइनस 1, और d बराबर अभी निकाला हमने कितना आया भाई, 4 आया। तो यहाँ हम रख देंगे d बराबर 4 रख देंगे, और इसको क्या करेंगे, हल कर देंगे। बताओ ये हो गया 51/2 हो गया, ये कितना हो गया 20 हो गया, और ये कितना हो गया 50। 51 में से 1 घटेगा तो 50, और 50 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 200 हो जाएगा। यानी कितना हो गया 51/2, 200 और 20 कितना हो गया भाई, 220 हो गया। ये 2 से कट जाएंगे कितनी बार, 110 बार, और 51 को 1 से 10 से गुणा करेंगे तो 1 0 की 1 0, 11 से 1 को गुणा करेंगे, 11 एकम 11 हासिल का 1, और 11 को 5 से 11 का गुणा करेंगे तो कितना, 11 पंजे 55 और 1 56 हो जाएगा। यानी 5610 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5610 हो जाएगा। आई थिंक आप करेक्टली इस बात को समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 9 आपके सामने इस प्रकार है। क्या है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, प्रथम 7 पदों का योगफल मतलब S7 का मान कितना है आपके पास, 49 है। ठीक है, आगे बढ़ो। और प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है भाई, कितना है 289 है। यानी आपके पास S17 का मान कितना है, 289 है। फिर देखो इसके n पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। क्या करना है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है। यानी आपको Sn का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। समझ गए। प्रथम 7 पदों का योगफल 49 है, और प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है, 289 है, और Sn का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो अगर ये S7 है तो आपको पता होगा Sn बराबर क्या लिखते हैं, हम यही लिख देते हैं। Sn बराबर होता है, क्या होता है, n/2 होता है 2a प्लस n-1, और क्या होता है, d होता है। ये Sn का मान होता है। ये सभी मान हम उसमें रखने वाले हैं। यहाँ S7 का मान दे रखा है,
इसका मतलब क्या हो गया, n का मान यहाँ कितना है 7 है, तो S7 का मान लिखूं तो कितना हो जाएगा 7/2 2a प्लस n-1 मतलब 7-1 और d तो पता नहीं है बराबर कितना है 49 है। ठीक है, इसको थोड़ा और हल करें तो देखो क्या हल कर सकते हैं हम। डी का मान दे रखा है क्या आपको, इसमें देखो तो नहीं दे रखा है। ठीक है, देखो हल कर लेते हैं इसको, है ना। ये 7 से ये 49 कट गया कितनी बार 7 बार। ठीक है, और ये बटे में जो 2 है ये उधर जाकर किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो 7 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और अंदर क्या बचा 2a प्लस 6, 7 में से 1 घटेगा तो 6d, और इधर कितना हो गया 7 गुणे 2 कितना हो गया 14 हो गया। इसको भी थोड़ा हल कर लेते हैं। यहाँ पर n का मान कितना है 17, तो ये हो जाएगा 17/2 गुणा 2a प्लस कितना हो जाएगा ये 17-1 d, और बराबर कितना हो जाएगा बताओ 289 हो जाएगा। कितना 289 हो जाएगा। 17 से 289 कितनी बार कटेंगे 17 बार कटेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है 17 का वर्ग है, ये क्या है 7 का इधर वर्ग था। समझ में आ रही है बात, वर्ग याद होगा तो आप फटाफट से समझ जाएंगे। फिर ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा गुणा, यानी 17 का गुणा 2 से होगा तो कितना हो जाएगा भाई इधर 34 हो जाएगा। और इधर क्या बचा 2a प्लस 16, 17 में से 1 घटेगा तो 16d बच गया। ये समीकरण 1 है आपके पास, ये समीकरण क्या हो गई 2 हो गई। समीकरण 2 में से क्या कर देंगे 1 को घटा देंगे तो क्या होगा बताओ, ये होगी समीकरण 2 2a प्लस 16d बराबर 34। इसमें से क्या घटाने वाले हैं 2a प्लस कितना 6d बराबर कितना है 14 है। घटा दो, घटाएंगे तो ये चिन्ह बदलेगा, ये बदलेगा और ये भी बदलेगा। ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। 16 में से 6 घटेंगे तो कितना होगा 10d हो गया बराबर 34 में से 14 घटेंगे तो 20, यानी d का मान कितना आ गया भाई 2 आ गया आपके पास। d का मान कितना आ गया 2 आ गया। अगर यही d का मान मैं यहाँ रख देता हूँ, कहाँ रख देता हूँ d बराबर 2 पर, d बराबर 2 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2a, और ये कितना हो जाएगा 6 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा 14, यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा 12 बराबर 14। ये 12 उधर घटेगा तो कितना बचेगा 2, यानी 2a बराबर कितना आ गया भाई 2 आ गया, यानी a बराबर कितना आ गया आपके पास 1 आ गया। a का मान कितना आ गया 1 आ गया, d का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे आप एस n का मान ज्ञात करेंगे तो ये हो गया n/2। a का मान कितना है 2 गुणा 1 प्लस n-1, और d का मान कितना है, d का मान बताओ कितना है 2 है, और a का मान कितना है 1 है। a का मान 1 रख दिया, ये d का मान हमने 2 रख दिया। हल करेंगे इसको तो देखो n/2, और ये कितना हो गया 2 प्लस, इसको और अंदर हल कर देते हैं, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2n-2 हो जाएगा। ये प्लस के 2 से माइनस का 2 कट गया तो क्या बचा n/2 इंटू 2n बचा, यानी गुणा 2 से 2 कट जाएगा तो ये n गुणा n मतलब क्या बच गया n², यानी एस n का मान कितना आ गया आपके पास n² आ गया। और यही क्या है आपका आंसर है। समझ गए बात। ऐसी एपी का मान ज्ञात करना है जिसमें प्रथम 7 पदों का योगफल तो कितना 49 है, और प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है 289 है, तो उसके n पदों का योगफल कितना हो जाएगा आपका n² हो जाएगा। कितना हो जाएगा n² हो जाएगा। कैसे देखें चेक कर लो आप, रिवर्स चेक कर सकते हैं। 7 पदों का योगफल दे रखा है आपको, कितने पदों का 7, तो n बराबर 7 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 आ गया। अगर आपसे 17 पदों का दे रखा है तो यहाँ n का मान 17 रखेंगे और 17 का वर्ग 289 हो जाएगा, आ गया उत्तर। अगर 10 पदों का पूछे तो 10 का वर्ग यानी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब मैं पूछता हूं आपसे, यदि आपको n का मान 25 दे दे और यदि उसके 25 पदों का योगफल पूछे तो कितना आएगा, कमेंट करके जरूर बताओ। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताना कि इसके 25 पदों का योगफल कितना आएगा। यानी यहाँ पर आप n बराबर कितने रखोगे 25, और 25 का वर्ग कितना आएगा वो बताना है आपको। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, प्रश्न संख्या 10 आता है। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि दर्शाइए a1 a2 डैश 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 a1 से एक एपी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार
परिभाषित हैं तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमें ज्ञात करना है S15। क्या ज्ञात करना है? S15 ज्ञात करना है। और Sn बराबर क्या होता है भाई? n/2 2a प्लस n-1 d होता है। तो n बराबर 15 रखेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 हो गया। फिर 2a प्लस क्या हो जाएगा? 15-1 और क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। यानी इसके अंदर हमें दो मान चाहिए, एक तो प्रथम पद और एक सार्व अंतर। आगे बात समझ में? क्या चाहिए? प्रथम पद और सार्व अंतर चाहिए। ये कहाँ से मिलेंगे? वो यहाँ से मिलेंगे। अगर मैं यहाँ से n बराबर 1 रखूं तो पहला पद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। देखो n बराबर 1 रखूंगा तो n बराबर 1 पर क्या हो जाएगा? ये a1 हो जाएगा। और 3 + 4 गुणे 1 हो जाएगा बराबर 3 + 4 यानी कितना आ जाएगा? 7। प्रथम पद का मान कितना आ गया भाई? 7 आ गया। यानी a1 बराबर कितना आ गया आपका? 7 आ गया। अब देखो अगर n बराबर 2 पर इसका मान निकालूं तो ये a2 का मान आएगा और कितना हो जाएगा? 3 + 4 × 2 हो जाएगा बराबर 3 प्लस कितना? 8 हो जाएगा। और 8 और 3 कितना हो गया? 11 हो गया। यानी a2 का मान कितना आ गया आपके पास? 11 आ गया। अब बताओ अगर मैं d का मान निकालूं तो क्या निकालते हैं? अगले पद में से पिछला, मतलब 2 में से पहला घटा दूंगा। यानी a2 - a1 करूंगा तो बताओ 11 - 7। 11 - 7 बराबर कितना आ गया? 4। और d का मान कितना आ गया आपके यहाँ? 4 आ गया। क्लियर है? अब ये जो a1 यानी a का मान और d का मान कहाँ रख दूंगा? उधर रखेंगे अपन। तो बताओ S15 बराबर कितना आ जाएगा? 15/2 2 × a बराबर बताओ कितना आया? 7 प्लस ये 15 में से 1 घटेगा तो 14 और गुणे डी का मान कितना आया? कहाँ गया? डी का मान 4 आया तो ये हो गया 4 हो गया। कितना हो गया भाई? 4 हो गया। इसको हल कर देते हैं। 15/2 कितना हो गया? 15/2 7 दूआ 14 और 14 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 चौके 56। कितना हो जाएगा? 14 चौके 56 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। ये हो गया 15/2। कितना हो जाएगा भाई? 15/2। 15/2। अब बताओ 56 में कितने जोड़ दें? 14। 4 जोड़ेंगे 60, 10 और जोड़ेंगे 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यानी ये 2 से कितनी बार कट गया? 35 बार। यानी 15 गुणा 35 हो गया और बराबर 15 का 5 बार पाड़ा बोलेंगे। 15 पंजे 75 का 5 हासिल के 7। 15 तिया 45 और 45 और 7 कितने हो जाएंगे? 52। कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। यानी इसके 15 पदों का योगफल कितना आ जाएगा? 525 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 525 आ जाएगा। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखो कितना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न संख्या 10 का सेकंड सवाल। और इसमें क्या कहता है कि नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग। सेम एज इट इज प्रश्न है, केवल फलन का मान बदल दिया। यानी आपको प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे n बराबर 1 पर हम प्रथम पद a1 का मान निकालेंगे तो 9 - 5 × 1 हो जाएगा बराबर 9 - 5। यानी a1 का मान कितना हो गया भाई? 4 हो गया। क्लियर है मामला? यहाँ से n बराबर 2 की बात करें तो n बराबर 2 पर a2 का मान कितना हो जाएगा? 9 - 5 × 2 यानी 9 - 10। यानी a2 का मान कितना हो गया भाई? माइनस का 1 हो गया। अब क्या निकालें? सार्वंतर। सार्वंतर क्या हो जाएगा? a2 - a1 हो जाएगा। a2 का मान -1 हो गया। माइनस a1 का मान कितना हो गया? 4 हो गया। यानी d का मान कितना हो गया? -5 हो गया। d का मान कितना हो गया? -5 हो गया। अब इसके प्रथम पद 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। यानी Sn बराबर n/2 क्या हो जाएगा? 2a प्लस n-1 और क्या हो जाएगा? d हो जाएगा। अब देखो n बराबर 15 रखेंगे तो ये हो गया S15। ये हो गया 15/2 हो गया। 2 × a का मान बताओ भाई? 4 है। कितना है? 4। और d का मान कितना है? -5 है। तो ये हो गया 4 और प्लस ये हो गया कितना? 15 - 1 और इसका हो गया मान -5।
डी का मान कितना है आपके पास, -5 है। क्लियर है। अब तो कुछ नहीं है, हल कर लेते हैं। देखो ये हो गया 15/2 हो गया, ये 4 दूआ 8 हो गया, प्लस ये कितना हो गया भाई, 15 में से 1 घटेगा तो 14, और 14 को 5 से गुणा करेंगे, 14 पंजे 70। लेकिन ये 5 माइनस का है, इसलिए यहाँ चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, और ये हो गया कितना, 70 हो गया। इसको हल करेंगे तो ये हो गया 15/2 गुणा, अब बताओ 70 में से 8 घटेंगे तो कितने, 62 आ जाएंगे, लेकिन किसके, माइनस के आ जाएंगे। ये 62 2 से कटेंगे कितनी बार, 31 बार, लेकिन माइनस के 31 बार, यानी फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस का 31 गुणे 15 हो जाएगा। गुणा करेंगे, 15 एकम 15 हो गया, हासिल का 1, 15 तिया 45 और 1 कितना हो गया 46, और ये क्या आ जाएगी, माइनस के 465 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए आप। माइनस का विशेष ध्यान रखें, जल्दबाजी में आप कैलकुलेशन करें, माइनस को भूल मत जाना, नहीं तो आंसर को क्या कर देगा, वो पॉजिटिव कर देगा और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को, जहां भी माइनस आए विशेष ध्यान रखें भाई, है ना। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 11। देखो प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है कि यदि एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, यानी Sn बराबर कितना दे रखा है, 4n-n² आपको दे रखा है। फिर देखो तो इसके प्रथम पद S1 क्या है, यानी आपको प्रथम पद पूछा, क्या पूछा, देखो ध्यान रखे, जो प्रथम पद होता है ना वो हमेशा S1 के बराबर होता है। आ रही है बात समझ में। S1 का मतलब क्या है, एक पद का योगफल, और प्रथम पद का मतलब क्या है, किसी भी एपी का प्रथम पद। अब मान लो किसी एपी के अंदर एक ही पद है, उसका प्रथम पद भी वही होगा, और उसके प्रथम पद का योगफल भी क्या होगा, वही होगा। आगे बात समझ में, यानी किसी भी एपी के लिए ए बराबर क्या होता है, S1 होता है। ए क्या है, प्रथम पद है। मान लो मैं कोई एपी लिखता हूं, एपी बराबर 5, क्या लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया, तो बताओ इसके लिए प्रथम पद कितना होगा, 5 ही होगा। और मैं आपसे पूछूं कि प्रथम पद का योगफल बताओ, अरे एक ही तो है, उसमें किसको जोड़ोगे, तो प्रथम पद का योगफल भी कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा कि किसी भी एपी के लिए प्रथम पद और प्रथम पद का योगफल क्या होता है, बराबर होता है। यानी आपको उसका प्रथम पद अर्थात S1 ज्ञात करना है, एक तो ये ज्ञात करना है, और देखो प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, इसका मतलब S2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, S2 भी ज्ञात करना है, दो पदों का योगफल जिसमें प्रथम पद और दूसरा पद क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। फिर देखो दूसरा पद क्या है, मतलब A2 का मान भी ज्ञात करना है। सारी बात समझ में। फिर देखो इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद को भी ज्ञात कीजिए। यानी देखो क्या क्या ज्ञात करना है आपको, एक तो A1 ज्ञात करना है, एक A2 ज्ञात करना है, एक A3 ज्ञात करना है, फिर एक A10 ज्ञात करना है, और एक AN ज्ञात करना है। आ रही बात समझ में। ये तो प्रथम पद यानी S1 भी इसको बोल देंगे, और दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा भी ज्ञात करना है, 10वां ज्ञात करना है, nवां ज्ञात करना है। उसके बाद आपको दो पदों का योगफल भी ज्ञात करना है, यानी S2 भी ज्ञात करना है। इतनी सारी चीजें आपको ज्ञात करनी है। देखो कैसे करेंगे, ये Sn है, ठीक है। अगर मैं n बराबर 1 रख दूं, कितना रख दूं, 1 रख दूं, तो ये S1 होगा। और मैंने भी कहा आपको कि S1 ही क्या होता है, प्रथम पद होता है, यानी ये A1 भी हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा, ठीक है। रख दो मान, 4 गुणे n बराबर 1 माइनस 1 का वर्ग बराबर कितना होगा, 4 माइनस 1, यानी S1 बराबर A1 बराबर कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। ये आपके दो आंसर हो गए, S1 और A1। आगे बात समझ में, ये S1 है ना। अब क्या ज्ञात करना है आपको, S2 ज्ञात कर लेते हैं। देखो S2 कब आएगा, जब n बराबर 2 होगा। n बराबर 2 पर S2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ n का मान कितना रख देंगे, 2, यानी 4 × 2 माइनस 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और 4 दूगा कितना हो गया, 8। 8 में से कितने घट जाएंगे, 4 घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। यानी S2 का मान कितना आ गया आपके पास, 4 आ गया। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखो S1 आ गया और S2 आ गया। देखो मैं आपको बताऊं, S1 में क्या आ जाएगा, A1 आएगा, और S2 में क्या आएगा, A1 प्लस A2 दोनों आएगा। S1 क्या है, प्रथम पद का योग। S2 क्या है,
क्या है बताओ, A1 प्लस A2 का योग है। क्या है, A1 प्लस A2 का योग है। तो बताओ अगर मैं S2 में से S1 घटा दूं तो मुझे A2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये प्रथम और दूसरे का योग है, ये केवल पहले का योग है। तो S2 में से S1 घटा दूंगा तो A2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा सर। तो देखो ये हो गया A2 बराबर क्या कर दूंगा मैं, S2 माइनस S1 करूंगा। S2 का मान कितना आया बताओ, 4 आया। कितना आया भाई, 4 आया। माइनस S1 का मान कितना आया था, 3 आया था। कितना आया था, 3 आया था। तो बताओ A2 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया भाई, 1 आ गया। A2 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। A1 का मान कितना आया, 3 आया। तो यहाँ से हम D बराबर निकाल सकते हैं A2 माइनस A1। बताओ A2 का मान कितना है, 1, और A1 का मान कितना है, 3। तो बताओ D का मान कितना आ गया, माइनस के 2 आ गया। कितना आ गया भाई, माइनस के 2 आ गया। अब हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। बताओ A1 A2 का आ गया हमारे पास, S1 S2 का आ गया, यानी ये फ्री हो गया, ये भी फ्री है और ये भी फ्री है। अब A3 निकालना है। तो A3 तो अब हम फटाफट फटाफट निकालेंगे। देखो A प्लस 2D, A का मान बताओ, A का मान कहाँ है, A का मान 3 प्लस 2 इंटू D का मान बताओ माइनस के 2, D का मान माइनस के 2। कितना हो गया, 3 माइनस 4 बराबर कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। क्लियर है। बताओ क्या निकालना है, A3 के बाद A10। A10 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 9D। A का मान बताओ कितना है, 3। ये रहा भाई A का मान 3, और D का मान कितना है, माइनस के 2। तो ये हो गया प्लस 9 इंटू माइनस के 2। बताओ कितना हो गया, 3 में से कितना घटेगा, 18। कितना आ जाएगा, माइनस के 15 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, माइनस के 15 आ जाएंगे। ए एन का मान बताओ, क्या लिखेंगे, A प्लस n माइनस 1, और D का मान माइनस के 2। A का मान भी सीधा रख दो, कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा भाई, 3 आएगा। इसको हल करेंगे तो देखो 3 प्लस माइनस के 2 को गुणा करेंगे तो कितना आ गया, माइनस के 2n और प्लस के 2 हो जाएंगे। अब इसको हल करेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, और माइनस का क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। यानी an का मान कितना आ गया आपके पास, 5 माइनस 2n आ गया। और यही क्या है, आपका आंसर है भाई। आगे बात समझ में कितना आएगा, 5 माइनस 2n हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2n हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ नहीं, मैंने सोचा कुछ गलती होगी क्या भाई। देखो 5 माइनस 2n हो जाएगा, बात समझ में आएगी। तो यहाँ पर A3 का मान भी आ गया आपके पास, A10 का आ गया, और AN का मान भी आपके पास आ चुका है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक ही प्रश्न के अंदर बहुत सारी चीजें पूछी हैं। इस प्रश्न को आप रिवीजन के लिए स्टार मार्क कर ले, क्योंकि इसमें सभी तरह के प्रश्नों का समावेश है। एक ही प्रश्न से आपके 3-4 प्रश्न हल हो जाएंगे, 3-4 चीजों का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बुक के अंदर इसको स्टार कर लें। जब भी आप रिवीजन करें तो इस प्रश्न को भाई जरूर करें, क्योंकि सभी प्रश्नों को एक साथ क्या करेगा, आपका रिवीजन करवा देगा। नेक्स्ट है देखो प्रश्न संख्या 12। ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। अब 6 से विभाजित कौन होता है, जिसमें 6 का भाग जाता है। 1 में नहीं जाता, 2 में नहीं जाता, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 में नहीं। सबसे पहले 6 का भाग 6 में जाएगा, फिर नेक्स्ट किस में जाएगा, 12 में, फिर किस में जाएगा, 18 में। इस प्रकार से आपके क्या बन जाएगी, एक एपी बन जाएगी। और कितने चाहिए, 40 पद। कितने चाहिए भाई, 40 पदों तक हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो बताओ एस एन बराबर क्या लिखूं मैं, n/2 क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1 क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। S40 ज्ञात करना है, तो ये हो गया 40/2। 2 इंटू ए का मान कितना है, 6, प्लस ये हो गया 40 माइनस 1, और डी का मान कितना है भाई, 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हल करो, ये हो गया 20, ये हो गया 12, और ये 39 गुना 6, 39 गुना 6। तो ये देखो 39 गुना 6 कितना होता है, ये 39 और ये गुणा 6, 9 छंग कितना हो जाएगा, 54, 9 छंग 54 हासिल के 5, और 6 तिया 18, और 5 कितना हो गया, 23। तो कितना आ गया, ये 234 आ गया। 12 जोड़ देंगे, बताओ 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 36, यानी 246 हो गया। और 20 से गुणा करेंगे तो 6 दुआ 12 का 2 हासिल का 1, 4 दुआ 8 और 1 9, और 2 दुआ 4, कितना आ गया, 4920। इसका क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 4920 इसका आंसर आ जाएगा। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न इसका, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 वही है, 8 के प्रथम 15 गुणे। तो 8 वाला पाड़ा बोलेंगे, 8 16 24 डैश 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 कितने 15 पद है ना। एस एन बराबर लिखेंगे तो कितना हो गया, योग ज्ञात करना है तो 15 पदों का योगफल तो 15/2 हो गया। 2 इंटू ए का मतलब 8 हो गया, प्लस एन मतलब 15 माइनस 1 हो गया। डी बताओ, 16 में से 8 घटा दो, 8 हो गया। सिंपल से प्रश्न है, 15/2 हो गया। ये कितना हो गया 16, प्लस ये कितना हो गया 14, 14 सत्ते 98, 14 अट्टे कितने होते हैं, नहीं होते, गुणा कर लिया करो भाई। ये लो 14 को 8 से गुणा करके बताओ कितना आएगा। सिंपल है। अरे यार देखो, 14 को 8 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 3 8 और 3 11। 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए। ध्यान रखिए, अगर आपके 20 तक पहाड़े याद नहीं होते हैं तो कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आती है, समय लगता है। तो कम से कम 20 तक पहाड़े तो आप कंप्लीट रखें। देखो कितना हो गया, 112 हो गया। कितना हो गया 112 हो गया। 16 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15/2 गुणा 16 इसमें जोड़ेंगे तो 12 6 18 और 10 कितना हो गया 128 हो गया। 2 से कटेगा कितनी बार 6 और 4 बार, और 15 से इसको गुणा कर देंगे, 15 चौके 60, 6 15 6 90 और 96, यानी कितना आ जाएगा 960 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। देखो प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है, देखो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच में सबसे पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर कितनी आएगी 5, और फिर कितनी आएगी 7, और अंतिम विषम संख्या कौन सी आएगी 49 आएगी। ये क्या है आपकी एपी है। क्या करना है, इन सभी का योगफल ज्ञात करना है। तो 1 से लगाकर 49 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, सबको पता है सब 50 है, लेकिन कितनी है 50। कितनी 1 से लगाकर 50 तक कितनी संख्या है, टोटल 50 संख्या है, जिसमें से 25 तो क्या है विषम और 25 क्या है सम है। तो ये 25 विषम संख्याएं कितनी है विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ आप या तो सीधे लिख दो या आप निकाल भी सकते हो। कैसे कि मैंने ए एन बराबर 49 मान लिया अंतिम पद, और ए एन का मतलब होता है ए प्लस एन माइनस 1, और डी बराबर कितना हो गया 49, यानी ए का मान बताओ 1 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, और डी का मान बताओ 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 49। ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा माइनस में, और 49 में से कितना घट जाएगा 1 घट जाएगा, तो बताओ कितना बचा 48। ये 2 से कितनी बार कट गया 24 बार, यानी n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 24, यानी n बराबर कितना आ गया 25। या तो आप सीधे लिख लो या फिर निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या ज्ञात करना है आपको, S25 ज्ञात करना है। कितनी संख्या है टोटल 25 संख्या है। तो n/2 मतलब 25/2 हो जाएगा। फिर 2 इंटू ए का मान कितना है 1, प्लस n माइनस 1 यानी 25 माइनस 1, और डी मतलब सारवंतर, सारवंतर का मान कितना है 2 है। हल करेंगे, ये हो गया 25/2, ये हो गया 2 प्लस 24 गुणे 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 48, और 48 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 50, और 50 को फिर क्या करने वाले हैं, ये 50 हो गया, और 2 से कट जाएगा कितनी बार 25, और 25 गुणा करेंगे तो 625 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो समय हो गया 40 मिनट हो गए, एक सवाल और कर लेते हैं, इसके बाद अगले सेशन में ही करेंगे। प्रश्न संख्या 15 और देख लेते हैं। देखो क्या है प्रश्न संख्या 15, सीधा सा प्रश्न है। देखो क्या है, एक निर्माण कार्य संबंधी किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए क्या हो गया जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि यदि एक दिन लेट होता है तो 200 का जुर्माना, दूसरे दिन लेट होता है तो 50 रुपए बढ़ जाते हैं, 250 का जुर्माना हो जाएगा। तीसरे दिन फिर लेट हो गया तो पहले दिन का 250 तो लग गया, दूसरे दिन कितना जुर्माना लगेगा, पहले दिन तो 200 लग गया, दूसरे दिन 250 लगेंगे, तीसरे दिन 300 लगेंगे, चौथे दिन 350 लगेंगे। यानी कि जुर्माना कैसे चलेगा 200, 250, 300,
350, इस तरह से प्रतिदिन 50 रुपए जुर्माना बढ़ता जाएगा और आपके क्या हो जाएगा, एक एपी का निर्माण हो जाएगा। अब क्या कह रहा है वो कि उसने 30 दिन तक काम बंद कर दिया, 30 दिन का जुर्माना टूट गया उसके। कितना जुर्माना लगा, 30 दिन का जुर्माना लगा। यानी आपको S30 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, S30 ज्ञात करना है। यानी S30 का मतलब n का मान कितना हो गया, 30 हो गया, तो n/2 मतलब 30/2। 2 इंटू ए प्रथम पद 200 प्लस n का मान कितना, 30, यानी 30 माइनस 1। डी मतलब सार्वंतर, 250 माइनस 200 कितना, 50। हल करेंगे, बताओ, ये तो हो गया 15, ये कितना हो गया 400 प्लस ये 29 गुणे 50 कितना हो गया, 29 गुणे 50 हो गया। तो बताओ, 0 9 पंजे कितने, 45 के 5 हासिल के 4, 5 2 10 4 14 कितने हो गए, 4 1450 हो गया। और इसको हल करेंगे 15 इंटू ये कितना हो गया, 1850 हो गया। देखो 15 का पहले तो 0 लिख लेते हैं, 15 का 5 से गुणा कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75 का 5 हासिल के 7, 15 अट्ठे 120 और 7 कितने हो जाएंगे, 127। 127 का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हासिल के कितने लगे, 12 लग गए। तो 15 एकम 15, 15 और 12 कितना हो गया भाई, 27 हो गया। कितना हो गया, 27 हो गया। यानी कि 27,750 रुपए का जुर्माना लगेगा ठेकेदार के ऊपर। ठेकेदार ने 30 दिन काम क्या कर दिया, लेट कर दिया। तो विद्यार्थियों, इसमें हम 15 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट कक्षा होगी उसमें 16 से 20 प्रश्न हम हल करने वाले हैं। वो थोड़े लेंदे प्रश्न हैं, इसलिए उनको हम एक साथ करेंगे, एक ही कक्षा में खत्म कर देंगे। तब तक आप इन सवालों को वापस से दोहराएं और अपने विद्यार्थियों को इस कक्षा के बारे में बताएं। इस कक्षा को उन तक भेजें व्हाट्सएप के माध्यम से। और हम जो नोट्स हैं वो जल्द ही आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं ग्रुप में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रुप को ज्वाइन करें और विद्यार्थियों को बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।